कभी सुबह के वक्त आसमान को गौर से देखा है जब सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं होता और हवा हल्की हल्की चल रही होती है। अगर हम रोज़ थोड़ी देर खुली फिजा में सांस ले तो जी हाँ, मैं बना रही हूँ कि मैं प्यार दिन का आगाज़ सफाई से करें और अख्ताम शुक्र से करें। जैसे हवा, जैसे रोशनी और जैसे माँ दाखिल होती है तो सिर्फ खाना नहीं बनाती, अपनी मोहब्बत, अपनी परवाह, अपने जज्बात को हांडी में शामिल कर। सुबह सवेरे सब सो रहे होते हैं और जाग रही होती है। ना कोई तालियां बजाता है, ना कोई तारीफ करता है, लेकिन वो रोज़ सबके लिए नाश्ता तैयार करती है, अपने लिए रोटियां पकाती है और हर रोटी के साथ दुआएं लपेट देती है। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम टू माय चैनल हमारी दुनिया। हमारी दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, रहें खुश आबाद, यही है हमारी दुआ। आज मैं बात करूंगी सुबह की ताज़ी हवा के बारे में। सुबह की ताज़ी हवा में अल्लाह ने शफा रखी है। ये हवा हमारे जिस्म के हर हिस्से को जगाती है, सुबह को पुरसुकून करती है और दिल को एक नया हौसला देती है। अगर हम दिन का आगाज़ शुक्र के जज्बे से करेंगे तो पूरा दिन खुशगवार गुजरता है। सुबह के वक्त चंद मिनट खुली फिजा में गुजारें, चाहे छत हो या टेरेस। गहरी सांस लें, ये दिल और दिमाग दोनों को ताज़ा रखती है। सुबह के लम्हात सिखाते हैं कि सुकून महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि सादा लम्हों में होता है। और जब इंसान दिन की शुरुआत पुरसुकून अंदाज में करता है तो शाम खुद ब खुद बरकत से भर जाती है। और शाम वो लम्हा जब हम दिन भर की थकन उतार के अपने प्यारों के साथ बैठते हैं। सुबह का वक्त कुदरत का सबसे हसीन तोहफा है। जब ठंडी हवा हमारे चेहरे को छूती है तो दिल को एक नया सुकून मिलता है। यही ताज़ा हवा हमारे जिस्म, दिमाग और रूह तीनों के लिए ज़रूरी है। अगर हम रोज़ थोड़ी देर खुली फिजा में सांस लें तो ना सिर्फ सेहत बेहतर होती है बल्कि दिन भर की थकन भी कम महसूस होती है। जैसे हम अपने जिस्म को अच्छी ग़िज़ा देते हैं वैसे ही रूह को भी ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। और आज मैंने सोचा कि सुबह की हवा के साथ साथ एक नया खाना बनाया जाए जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, मैं बना रही हूँ कीमा प्याज। जब एक औरत मोहब्बत से खाना बनाती है ना तो वो खाना सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी ताकत देता है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर भागदौड़ में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि अपनी सेहत, अपनी फ़िज़ा, अपने घर का सुकून भूल चुके हैं। याद रखें, सुकून हमेशा तरतीब देने से आता है। दिन का आगाज़ सफाई से करें और अख्ताम शुक्र से करें। घर साफ़ हो, दिल मुतमईन हो, यही असल खुशी है। सुबह की हवा हमें ये सबक देती है कि जो चीज़ें खामोश हैं वही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ना वो शोर मचाती हैं, ना फ़ख्र करती हैं और अपने काम में बस डटी रहती हैं। जैसे हवा, जैसे रोशनी और जैसे माँ। रात को जब हम खाना खा रहे होते हैं ना तो दिन भर की भागदौड़ ख़त्म हो जाती है। यही वक्त होता है शुक्र अदा करने का और अपने रब का और अपने घर वालों का और अपनी ज़िंदगी का। खाना खा चुके हैं, अब आप फारिग हैं, मोबाइल साइड पे रख दें। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट अपने घर वालों के साथ हंसी बांटे बातें करें। ये सब दिल को सुकून देती हैं। एक औरत, माँ, बीवी, बेटी जब किचन में दाखिल होती है तो सिर्फ खाना नहीं बनाती, अपनी मोहब्बत, अपनी परवाह, अपने जज्बात को हांडी में शामिल करती है। चूल्हे की आंच पे जो हांडी चढ़ी होती है ना वो सिर्फ सालन नहीं पकाती, वो इस औरत की मेहनत, इसकी कुर्बानी और इसका खुलूस पकाती है। जब वो सबके लिए खाना बनाती है ना तो अक्सर खुद सबसे आखिर पे खाती है, तो कभी कभी तो सबके चेहरे मुस्कुराते देख के उसका पेट ही भर जाता है। तो खाने का जायका सिर्फ मसालों से नहीं बनता, इसमें शामिल होती है एक माँ की दुआ, एक बीवी की वफा, एक बेटी की मोहब्बत। हम अक्सर कहते हैं ना आज का सालन बहुत मज़ेदार है, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि इस हाथ का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने इस मोहब्बत से सालन तैयार किया है। अगर आज भी आपकी ज़िंदगी में कोई औरत है ना तो जो आपको खाना बना के देती है तो उससे सिर्फ खाने के बाद नहीं बल्कि ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसके हाथों से खाना नहीं सिर्फ बना होता, उसके हाथों से दुआएं भी निकलती हैं आप लोगों के लिए जो उस खाने में शामिल होती हैं, मोहब्बत शामिल होती है। सुबह सवेरे सब सो रहे होते हैं और जाग रही होती है। ना कोई तालियां बजाता है, ना कोई तारीफ़ करता है, लेकिन वो रोज़ सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। फिर दोपहर, शाम, रात, दिन के 3 वक्त नहीं होते उसके लिए। ये 3 ज़िम्मेदारियां होती हैं जो वो खुशी खुशी निभाती है। कभी बच्चे की पसंद का खाना, कभी शोहर के जायके का ख्याल, और ख़ुद बस जो बच जाता है वही खाती है और खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी खुशी उसके बच्चों के, अपने हस्बैंड के या उसके घर वालों की खुशी में शामिल होती है। उनके पेट भर जाते हैं और उसके एहसास से
وہ خوش ہو جاتی ہے۔ ماں کے ہاتھ کا کھانا صرف ذائقہ نہیں ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کے لیے روٹیاں پکاتی ہے اور ہر روٹی کے ساتھ دعائیں لپیٹ دیتی ہے، وہ اپنے بیٹے کی پسند، بیٹی کی ضد اور شوہر کی خاموشی سمجھ جاتی ہے، اور چپ چاپ ان سب کی پلیٹوں میں خوشیاں رکھ دیتی ہے، جو اکثر لفظوں میں نہیں کی کہی جا سکتی۔ اچھا جی، تو یہی تھا میرا آج موٹیویشنل پیغام آپ لوگوں کے لیے صبح کے سیر اور کھانے کی لیے شکریہ۔ تو چلیں جی، اسی کے ساتھ ہم آج کا ولاگ کرتے ہیں ختم۔ تھینکس واچنگ فار مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چل جی، اللہ حافظ۔